आप अगर कोई भी रिलीजन के हो, पर आप अगर 2 तारीख को पैदा हो या 22 तारीख को पैदा हो, जो आपका मूलांक बनता है, कैरेक्टर आपका वैसा ही होगा। एंजल नंबर्स की पावर होती है, एंजल का जो नंबर होता है उसकी पावर होती है। अब एंजल्स के लिए रिलीजन मैटर नहीं करता। हेयर फॉल के लिए कोई हमारे दर्शकों को कोई ऐसा नंबर बताइए कि दिस इज द एंजल नंबर, जो कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो एंजल नंबर्स पहले तो यूज़ कैसे किए जाते हैं हम बताने से पहले ये बताएंगे। देखिए, अगर किसी को भी बीपी का इशू है, अगर किसी के भी पैल्पिटेशंस होती हैं और मतलब चक्कर आते हैं, नॉट डूइंग ओवरऑल वेलनेस, इसके लिए आप लिखिए 3। शुगर के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए नंबर है 39। हमारी यंग जनरेशन के लिए, जो भी अंडर 30 वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा नंबर बताइए कि ये अगर उनको एक्ने वाला इशू है ना, तो वो ये पर्टिकुलर एंजल नंबर को ना लिख सकते हैं। एक्ने का इशू फॉर क्लियर स्किन, इसके लिए आप लिखिए 32। सो जो 2 लोग प्यार में हैं, जिनको शादी करनी है, साथ में अपनी फैमिली को कन्वेंस करना है, मैरिज के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए 5। हमने हेल्थ के बारे में बात करी, लव के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा करियर ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वासु आर, जहाँ पे मैं बात करता हूँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो, आपका करियर हो, लव हो, हेल्थ हो, वहाँ से, और चाहे कितने भी मिस्टिकल या अननोन फैक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स हो, उन सब के बारे में इस पॉडकास्ट पे हम लोग बात करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एंजल नंबर्स। आपने वो बड़े ही रिपीटेड नंबर देखे होंगे ना अपनी लाइफ में, जैसे 111 हुआ, 222, 555। इन नंबर्स का मतलब क्या होता है? ये नंबर क्या आपके लव, वेल्थ, हेल्थ, आपके करियर ग्रोथ में आपकी हेल्प करते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जो कि आपको एक बैड एक्सपीरियंस दे सकती है? टू डिकोड दिस मिस्टिकल लैंग्वेज हमारे साथ हैं पूजा जी, जो एक वेरी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर हैं। उनके सालों के एक्सपीरियंस के, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, इन सब के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कुछ ऐसे एस्पेक्ट अबाउट एंजल नंबर्स के बारे में। पूजा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सो आपने कभी भी जैसे वो नंबर देखे होंगे ना, 111 आ गया, या 1111 हो गया, 222 हो गया, 555 हो गया, ये आपको क्यों दिखाई देते हैं? इनकी क्या वैल्यू है लाइफ में? इनकी क्या पावर है? आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद ना, हाउ यू सी द नंबर्स, आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। पूजा जी, सबसे पहले जानते हैं कि एंजल नंबर होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं? सो एंजल नंबर बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स होते हैं। हर एक नंबर के पीछे एक डिकोड मैसेज होता है। जब आप लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ हो, या ऊपर वाला आपको कोई मैसेज देना चाह रहा हो, तो आपको ये नंबर्स दिखते हैं। नंबर्स कोई भी जो 3+ फ्रीक्वेंसी में हो, जैसे 11 नहीं होगा, 111 होगा। इसके बाद 11111 कितने भी हों, या फिर 2222 3+ होने चाहिए। कोई भी 3+ फ्रीक्वेंसीज में हो, इनको हम एंजल नंबर्स बोलते हैं। जो आपको कॉन्स्टेंटली बार बार वो नंबर का सीक्वेंस रिपीट होना चाहिए उनको। एंजल नंबर्स न्यूमरोलॉजी से कैसे डिफरेंट होते हैं? एंजल नंबर्स और न्यूमरोलॉजी इंटरकनेक्टेड है। अच्छा। नंबर्स से बनी है न्यूमरोलॉजी, और एंजल के नंबर्स भी नंबर्स हैं, दोनों ही नंबर्स हैं। तो बेसिकली जैसे हमने बताया, न्यूमरोलॉजी में भी हर एक नंबर का कनेक्शन है, प्लस एंजल नंबर को भी जब आप डिकोड करते हैं तो हर का एक मैसेज होता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम हैं, हमारा क्या कौन से दिन बर्थडे है, वैसे ही एंजल्स का कौन सा फेवरेट नंबर होता है। एंजल्स का जैसे अब कोई मूलांक के हिसाब से हम बताते हैं, भाग्यांक बताते हैं, वैसे ही एंजल्स का अपना नंबर होता है, उनका फेवरेट नंबर होता है। सारे नंबर्स को कोलैब करके एक फ्रीक्वेंसी निकलती है। उन फ्रीक्वेंसी का अलग अलग मीनिंग और नंबर्स से, जैसे आपने मूलांक की बात करी, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के ना, बहुत सारे टाइप के रिलीजन्स हैं। तो क्या ये जो एंजल नंबर्स हैं, ये डिफरेंट कल्चर्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो डिफरेंट धर्म के लोग हो सकते हैं, उनके लिए भी सेम तरीके से काम करते हैं? सर, एंजल नंबर्स हो या न्यूमरोलॉजी हो, ये रिलीजन के एस्पेक्ट पे नहीं है, ये साइंस के एस्पेक्ट पे है। आप अगर कोई भी रिलीजन के हो, पर आप अगर 2 तारीख को पैदा हो या 22 तारीख को पैदा हो, जो आपका मूलांक बनता है, कैरेक्टर आपका वैसा ही होगा। आप भले हिंदू हो, इस्लामिक हो या क्रिश्चियन हो। प्लस एंजल नंबर्स की पावर होती है, एंजल का जो नंबर होता है उसकी पावर होती है। अब एंजल्स के लिए रिलीजन मैटर नहीं करता, एंजल के लिए फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। सबके लिए, उनके लिए इक्वल है। आप उस नंबर का किस प्रकार से यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, वो मैटर करता है। मेरे से ना काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं ये कि एंजल नंबर्स क्या साइंटिफिकली भी प्रूवन नंबर्स हैं, या केवल ये स्पिरिचुअल नंबर्स हैं?
सर हमारा पूरा ब्रह्मांड ही नंबरों पे चलता है। Okay, अगर आप जैसे घड़ी देखेंगे, घड़ी में 1 से लेके 12 तक है, ब्रह्मांड में 1 से लेके 9 तक है। ब्रह्मांड में आप सब इन्फिनिटी का साइन जानते हैं। इन्फिनिटी आप सब ने देखा होगा, पर आई एम नॉट श्योर कि कितनों को पता है। अगर आप 1 to 9 की क्लॉक ड्रॉ करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल हम थोड़ा अगर साइंस के तरीके से बात करें, आपने निकोला टेस्ला 369 सब ने कोड सुना है, सब ने मैनिफेस्टेशन उनका सुना है, 369 का मेथड। इस मेथड को क्यों इतना पावरफुल बोला गया है, या इसके पीछे का साइंस ये है कि जो ब्रह्मांड 1 to 9 में बना है, अगर आप उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और जैसे 1 का डबल करते हैं तो 2 होगा, 2 का डबल 4 होगा, 4 का डबल 6 होगा, 6 का डबल 12 होगा, जो 3 पे आएगा। ओके, 1 + 3 आएगा। अब आप ऐसे ही जब उसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली, तो वो आपका एक इन्फिनिटी बनता है। अगर आप चाहें तो हम ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, टैरो कार्ड रीडिंग आज की डेट में काफ़ी फेमस टर्म चलती है आज की डेट में। एंड सो टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी, क्या इसके साथ भी एंजल नंबर्स का कुछ कनेक्शन है? जी सर, एक्चुअली जब आप टैरो रीडिंग करते हैं, अगर आपको इन डिटेल और इन डेप्थ रीडिंग करनी होती है, वैसे तो हमारी एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग इनमें डेट टाइम ये सब प्रिडिक्ट करना अलाउड नहीं है, बताया भी नहीं। हम प्रिडिक्शंस नहीं बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि आउटकम में से गाइडेंस है। ओके, तो हमको नंबरों की डेट्स की गाइडेंस देना वैसे इतना वो नहीं होता, अलाउड नहीं होता, बट एट द सेम टाइम हाँ, कहीं ना कहीं आपके हर एक कार्ड के ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर का प्रिंट होता है, जो कहीं ना कहीं अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो आपको इंडिकेशंस देता है। अंकों का, अंक शास्त्र का बहुत बड़ा ही हमारी साइंस में यूज़ है। देखो, ये तो सबको पता है कि 0 इंडिया ने दिया है पूरे विश्व को। ये जो एंजल नंबर्स हैं, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? ये कहाँ से आए हैं, कब सबसे पहली बार यूज़ हुए, या लोगों को कब से इसके बारे में पहचान हुई? सर इसकी हिस्ट्री तो मतलब देखिए, अभी इसको एंजल नंबर्स बोला जाता है, इसको ग्रैबोवी कोड्स भी बोला गया है, जो मेन नाम है। कोई जादुई नंबर, कोई मैजिकल नंबर्स, ये सब बोलते हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने बताया, ब्रह्मांड में अंक शास्त्र हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इन्फिनिटी का भी साइन जो एक्सप्लेन किया, इसको जब आप बनाते हैं तो 369 रह जाते हैं। 369 एक ऐसे नंबर हैं जो 9 एक ही अपने में कंप्लीशन नंबर है। ओके, 9 आप अगर 9 का टेबल देखेंगे तो आप कितने से भी इंटू कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल कम ओनली टू 9 व्हेन यू कम टू अ सिंगल डिजिट। अगर आप 3 का टेबल देखते हैं तो 3 में 369 का फॉर्मेट बनता है। अगर आप 6 का टेबल देखते हैं तो उसमें भी 369 का फॉर्मेट बनता है। अब अगर आप ये बात जानते हैं कि कलयुग 4,32,000 साल का है, 4,32 ईयर्स का कलयुग है। आप जब ह्यूमन ईयर्स को कैलकुलेट करते हैं तो सारे 9 में आते हैं। आप जब डिवाइन ईयर्स को, जो देवताओं के साल होते हैं, जो उनकी ये होते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं तो 369 पे आते हैं। तो ये जो नंबर हैं, ये तो यूनिवर्सल सारे टाइम से चले आ रहे हैं। जो इन्फिनिटी का साइन है वो भोलेनाथ का डमरू जैसा है, वही चीज़ आर ग्लास की जैसी है। और हम मानते हैं कि यूनिवर्स में जो फ्रीक्वेंसी है, जो अंक, जो वॉल्यूम की, साउंड की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो 432 हर्ट्ज है आई थिंक, जिसको आप फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट नंबर 9 पे ही आता है। सारी चीज़ें नंबर से कनेक्टेड हैं। जी सर, ये हम अगर दुनिया बनी जब से है, आप जो साउंड है हमारे यूनिवर्स का, ओम, ओके, जो AUM भी बोला जाता है, जो हम कॉन्स्टेंटली है, वो सारे 432 हर्ट्ज जब आप साइलेंट होते हैं तब वो फ्रीक्वेंसी रहती है। एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर 9 और एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर इज ऑलवेज देयर इवन व्हेन वी कांट विजिबली सी इट। सो ये हैं वहीं से। उसके बाद उनको डिकोड करके, नंबर्स को ऐड करके एंजल्स नंबर्स निकाले जाते हैं। एंजल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, सबके अपने अपने नंबर होते हैं। जैसे हमने 6 को शुक्र का नंबर बोला हुआ है, ठीक है। अब प्लैनेट का भी अपना नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो लॉर्ड है उनका भी अपना नंबर है। तो हर एक नंबर का एक प्ले होता है। जैसे आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं क्या, जो 0 से लेके 9 के नंबर्स हैं, ये कौन कौन से नंबर किस किस ग्रह को दर्शाते हैं और उनकी अपने आप में क्या खूबी है? ज़रूर जी। नंबर 1, ओके, नंबर 1 है सूर्य का नंबर, ओके। तो ऑब्वियसली जैसे सबको पता है, सूर्य एक्शन टेकिंग है, ओके। आपको
अगर आपका रिलेशन आपके फादर के साथ बेसिकली अच्छा है तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी है, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप मैनेजर बन सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं। सूर्य बहुत ही अच्छा एक्शन टेकिंग प्लैनेट है। नंबर 2 चंद्र का नंबर है। अब चंद्र इमोशंस के साथ है। अगर आपकी माता के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहते हैं, तो आपका चंद्र बहुत अच्छा है। नाउ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज सूरज जो होता है, सन, वो बहुत डिसिप्लिन है। मॉर्निंग में आता है, इवनिंग में चला जाता है। पर जो मून होता है वो 30 डेज 30 डिफरेंट शेप्स में रहता है। तो इसीलिए जो भी मूलांक 2 वाले हैं, ठीक है, इनका इमोशंस हमेशा डिफरेंट रहेगा। जैसे सुबह खुश, शाम में उदास। उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, वो एक जैसे नहीं रहते हैं। वो कभी फुल मून होता है तो कभी हाफ मून होता है तो कभी न्यू मून होता है। सो इट्स एवरी डे डिफरेंट। काफी मूड स्विंग्स होते हैं मतलब इन लोगों हाँ के। हाँ, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। 30 डेज 30। नंबर 3 जुपिटर का नंबर होता है, गुरु का नंबर। नंबर 3 के पास हमेशा गुरु होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ मेंटोर। इवन इफ यू आर नॉट फोकसली सीकिंग एन एडवाइस, यू शुड स्टिल हैव अ मेंटोर। ओके, जस्ट फॉर नेम सेक एज वेल, इट्स गुड इनफ। अगर मेंटोर नहीं है तो भगवान को बना लीजिए, बट एक होना चाहिए। गुरु का नंबर है। गुरु, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट अमंग ऑल। सो रिमेंबर कि आपका दिमाग भी उतना ही बड़ा है। अगर आप उस दिमाग का इस्तेमाल करके राइट जॉब, राइट क्रिएटिविटी, राइट करियर पे नहीं जा रहे हैं, तो आपका गुरु इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। यू नीड टू अलाइन इट। ये बेसिक। नंबर 4 राहु का है। राहु ओवर थिंकिंग बहुत कराता है, पैसा देता है, फेम बहुत देता है। हम जो ये कर रहे हैं, ये राहु का है। तो नंबर 4 आपका ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एनजाइटी, ये सब बढ़ाने में नंबर 1 है। अगर आप बहुत सोचते हैं, आइडियाज़ बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन आपकी नहीं हो रही है, तो आपको राहु अलाइन करने की ज़रूरत है। नंबर 5 आ गया मर्करी का नंबर, कम्युनिकेशन स्किल्स, सरस्वती जी, कंठ। ठीक है, अब जो भी आप सिचे, आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके अगर मैसेज राइट तरीके से डिलीवर नहीं हो रहे हैं, या फिर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, आपका कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ अच्छा नहीं बैठ रहा है, तो आपका मर्करी ख़राब है, आपको मर्करी लाइन करना है। नंबर 6 वीनस का है। वीनस लग्जरी बहुत देता है, गाड़ी, बंगला, घर, पैसा सब देता है। बट रिमेंबर, इट कम्स फ्रॉम द लोअर कॉन्शियसनेस। इसका मतलब लोअर लोका से आता है। मटीरियलिज्म चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। जिसकी भी लाइफ में नंबर 6 से जो जुड़ा होता है, जिनकी वाइफ नंबर 6 की हैं, ये हैं, उनके बच्चे बहुत लग्जरी अबंडेंस में रहता है। 6 को थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बट एनी काइंड ऑफ लोअर मटीरियलिज्म इज़ मेड फॉर देम। नंबर 7 केतु का नंबर है। नंबर 7 केतु वेरी गुड इन स्पिरिचुअल। इफ़ यू आर नंबर 7, यू शुड ऑलवेज फोकस किया व्हाट आर यू स्पीकिंग। आपका मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 100% आप बुरा बोलने से पहले 2 बार सोचिए, ठीक है। अगर अच्छा नहीं है तो ठीक करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली, केतु इज़ अलाइंड डायरेक्टली विद गॉड। सो नंबर 7 आर वेरी स्पिरिचुअल. If you are not spiritual yet, it is high time to get spiritual, because that is what will lead you in the right way, right direction in your life. Okay. नंबर 8 शनि का नंबर है। शनि ओल्डेस्ट प्लैनेट, ओके, सबसे बूढ़ा प्लैनेट है, सीरियस प्लैनेट। ओके, शनि इज़ मनी। ओके, मनी ऑलवेज ब्रिंग्स हनी। सो दैट्स हाउ। सो ऑब्वियसली आप जितना अपने लाइफ को शनि मतलब पीपल के पेड़ पे आप दिया लगाएंगे मस्टर्ड ऑयल का, या फिर चीज़ें अपने घर में जितनी क्लीन, नीट, सबको डिसिप्लिन से रहेंगे, चीज़ करेंगे, आपके लिए शनि बहुत अच्छा काम करेगा। नंबर 9 मंगल का साल है ये, मास का नंबर है। हनुमान जी की आराधना कीजिए जितनी ज़्यादा हो। और नंबर 9 जो होते हैं बहुत अच्छे सपोर्टर होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। मतलब नंबर 9 के लिए ना, अगर दुनिया आपसे लड़ने आ गई है, नंबर 9 आके खड़ा हो जाएगा आपके लिए। इट इज़ दैट। सो नंबर 9 इज़ वन गाय दैट इफ़ यू आर मेकिंग अ फ्रेंड, मेक अ नंबर 9 वाला फ्रेंड। वेरी वेल, वेरी गुड व्हेन यू वांट टू टेक अ ओपिनियन, एडवाइस, एनीथिंग। वेरी गुड सपोर्टर्स, वेरी गुड पीपल व्हेन इट कम्स टू नंबर 9। फिजिकल एक्टिविटी नंबर 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि उनके अंदर है ना फायर एलिमेंट बहुत रहता है। ओके, वो हमेशा ऊर्जा से भरे हुए हैं। हनुमान जी ने सूर्य खा लिया था, तो सूर्य अंदर है उनके, तो फायर एलिमेंट से बने हुए हैं। सो 100% आपको क्या कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। जितनी ज़्यादा वर्क करेंगे फिजिकली भी, बहुत अच्छा काम करेगा। मेरा नंबर भी 9 है, 9 जनवरी मेरा बर्थ आता है। तो ये तो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज जरूर करनी होती है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो मेरे फ्रेंड्स ही बता पाएंगे कि कितना अच्छा दोस्त हूँ मैं उन लोगों के लिए। तो एंजल नंबर जैसा आपने बताया कि 3 के रिपीटेड
मिनिमम 3 बार की रिपीटिशन होनी चाहिए, इन्हीं नंबर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो वो एक एंजल नंबर क्रिएट होता है, उसकी एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी होती है। तो कोई ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के अपोजिट भी काम करते हैं, कि जो एक दूसरे नंबर बिल्कुल एक दूसरे के आसपास नहीं आने चाहिए? शायद नंबर 2 और नंबर 8 हो गए, ठीक Okay. है, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अभी जैसे देखो 2-2 फायर एलिमेंट्स आप एक साथ कर दोगे ना तो वॉल्केनो इरप्शन हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए आपको लाइफ में अगर आप ये 5 एलिमेंट्स का गेम समझ गए तो लाइफ आपके लिए बहुत सॉर्टेड और ईजी हो जाएगी। कि जहाँ पे फायर अगर आपको जहाँ पे ज़्यादा फायर की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा फायर कीजिए, हाँ, ओके। पर जहाँ पे आपको कामनेस की ज़रूरत है आप वहाँ पे अगर पानी में आग लगाएंगे तो उबाल आएगी। Neither it's going to be this, then you should understand that whether you want evaporation out of it, like, or what are you looking at, that is. ठीक है। अभी एंजल नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, लव हो, आपका करियर ग्रोथ हो, एक एक करके सारी की डिटेल में बारे में बात करेंगे। आज की डेट में आप देख रहे हो कि दुनिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की ना बीमारियाँ आ गई हैं। तो हम लोग बीमारियों से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा एंजल नंबर लोग बाग यूज़ करें जिससे XYZ टाइप की कोई भी बीमारी है उसका निकल सकता है। सबसे कॉमन इश्यूज़ जो आज की डेट में मेरे को लगता है, सबसे पहला तो है हेयर फॉल। हेयर फॉल के लिए कोई हमारे दर्शकों को कोई ऐसा नंबर बताइए कि दिस इज़ द एंजल नंबर जो कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। अच्छा, देखिए अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, ओके, पहले तो ऑब्वियसली बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएशंस में है, इसीलिए आपको हेयर फॉल हो रहा है। एक ओल्ड एज की वजह से भी हेयर फॉल होता है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो एंजल नंबर्स पहले तो यूज़ कैसे किए जाते हैं हम बताने से पहले ये बताएंगे कि इन नंबर को यूज़ करने के लिए आप रेड पेन, या हेल्थ के लिए हो तो ग्रीन पेन, ठीक है, मनी के लिए भी ग्रीन पेन, पर रेड पेन वन ऑफ द बेसिक एंड बेस्ट होता है किसी भी फास्ट चीज़ के काम कराने के लिए। अब नंबर्स को आप इधर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ योर लेग में भी लिख सकते हैं जहाँ पे किसी को विजिबल ना हो। एज मच एज पॉसिबल चैंट कीजिए, अपने फ़ोन के वॉलपेपर्स बनाइए, ठीक है, घर में आप वो पेपर पे लिख के बड़ी सी कहीं पे जगह में लिख दीजिए जहाँ पे विजिबली आपको कॉन्शियसली दिखता रहे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में लोड होता रहेगा, ओके। अब हेयर फॉल के लिए जो नंबर है वो है 548412 मैं फिर से बोलूँगी 548412 इसको आप अपने लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी में लिखिए, आपको अपने लेफ़्ट लेग में लिखिए, इसको फोल्ड करके अपने पिल्लो के नीचे रख लीजिए, ओके, एंड यू विल सी अ मिराकुलस रिजल्ट्स। इसको ना आप बॉटल के ऊपर भी लिख सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ हीलिंग एनीथिंग इन लाइफ। सो इसको आप पेन से रेड मार्कर से बॉटल के ऊपर लिखिए, उसको 1 घंटा 2 घंटा पानी को चार्ज होने दीजिए और धीरे धीरे आए दिन सिप करते रहिए। ठीक है। हेयर फॉल के बाद सबसे कॉमन इश्यूज जो मुझे लगता है कॉमन डिजीज़ में आता है ब्लड प्रेशर। जी, अगर किसी को बीपी का इशू है तो उसके लिए कोई एंजल नंबर बताइए। देखिए अगर किसी को भी बीपी का इशू है, अगर किसी के भी पैल्पिटेशंस होती हैं और मतलब चक्कर आते हैं, नॉट डूइंग ओवरऑल वेलनेस, इसके लिए आप लिखिए 3, नंबर थोड़ा बड़ा है तो 3,396,815। मैं फिर से बताऊंगी 3,396,815। आपको इसे अपने लेफ़्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पे लिखना है ग्रीन कलर के पेन से, ठीक है। अपने लेग्स पे लिखिए, हाथ पे लिखिए, पेपर पे लिख के फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे स्लाइड कीजिए, वॉलेट में रखिए। एज मच एज पॉसिबल ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट एंड यू सी अ इमेंस रिजल्ट। अगला बात करते हैं शुगर को लेके। शुगर की बीमारी ना आज की डेट में, क्योंकि लोग बाग प्रोसेस फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, एंड उनका जो एवरीडे वर्क लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है। तो शुगर के लिए अगर किसी को शुगर की बीमारी हो गई है या होने वाली हो सकती है तो उसके लिए कोई एंजल नंबर? शुगर के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए नंबर है 396,815। शुगर के लिए 396,815। आप इसको लिख लीजिए अपने लेफ़्ट हैंड पे, अपनी बॉडी पार्ट पे कहीं भी लेफ़्ट साइड में, अपने पिलो के नीचे डाल दीजिए, नहीं तो वाटर में लगा के स्टार्ट कंज्यूमिंग इट एंड यू विल सी अ इमेंस अमाउंट ऑफ डिफरेंस। टीनेज में ना लोगों को एक्नीज बहुत होते हैं। जी सर। और ना एक्ने इज समथिंग जिसको लेके ना बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। जी सर। हमारी यंग जनरेशन के लिए जो भी अंडर 30 वाले लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा नंबर बताइए कि ये अगर उनको एक्ने वाला इशू है ना तो वो ये पर्टिकुलर एंजल नंबर को ना लिख सकते हैं। एक्ने का इशू फॉर क्लियर स्किन, इसके लिए आप लिखिए 32195।
4 3 2 1 9 4। ये भी रेड पेन से लिखना है। हाँ, ये भी देखिए, आपको कोई भी अर्जेंट काम करवाना हो तो आप रेड पेन से लिखिए, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज हो तो आप ग्रीन पेन से लिखिए, आपको कोई भी जनरल काम में हो कि ओके लेट मी जस्ट कीप राइटिंग इट एंड डू द वर्क, तो आप ब्लू पेन से लिखिए। कलर डज प्ले अ वेरी इंटेंस रोल इन आवर एवरीडे फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर लाइफ। करेक्ट जी, तो कलर्स के साथ वो न्यूमरोलॉजी की फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से इट सीम्स वेरी आज की डेट में ना जिस हिसाब का लोगों का दिनचर्या है ना, जिस हिसाब से लोगों की लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से लोगों का एंजाइटी का बहुत बड़ा इशू होता है। तो किसी को एंजाइटी का इशू है, डिप्रेशन का इशू है, ऐसे लोगों को के लिए कोई पर्टिकुलर एंजल नंबर? ऐसे लोगों के लिए जिनको एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, इनको जैसे हार्ट चक्रा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत सुननी चाहिए। इनको 5 to 8 हर्ट्ज बहुत सुनने चाहिए। ये इनको अपने हार्ट चक्रा को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। दैट विल हेल्प हिम मोर। So the more you listen to the frequency, anxiety comes from the brain part of the area, depression comes from the heart part of the heart chakra of the area. Anxiety is when your brain is not in a constant frequency, it always fluctuates, the waves are always up and down. So to bring it to a settle faster and a settle moment, you need to listen to a particular frequency that will help you work very immediately on it. लवली। एक आज की डेट में ना लोगों को एक बीमारी और है, जैसे किडनी फेल होने का। हाँ जी। बिकॉज बीपी और शुगर एक दोनों ऐसी बीमारी जो किडनी फेल की तरफ ले जाती हैं। किडनी के लिए अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो कोई पर्टिकुलर उनके लिए एंजल नंबर आप सजेस्ट करना चाहोगे? जी, पहले अगर आपकी किडनी की अगर कोई बीमारी है तो मैं आपको 100% एक नंबर सजेस्ट करूँगी जो होगा क्या कहते हैं 88333421। किडनी की बीमारी के लिए 88333421 ये आप यूज़ कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू वेल इन दैट। और हार्ट की बीमारी हो, किसी को हार्ट अटैक का हो, ब्लॉकेज का हो तो? हार्ट अटैक का हो तो जो डायबिटीज़ वाला आपको नंबर दिया हमने, बिकॉज हार्ट एंड जो डायबिटीज़ लोअर पार्ट ऑफ द एरिया से होती है, सो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। उसके लिए 396-815 ओके, हार्ट वाले के लिए भी यही है। लोगों को ना आज की डेट में बिकॉज खाना पीना तो इतना अच्छा हो नहीं रहा है, लोगों के लिए प्योर चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं, हर चीज़ में प्रोसेस शुगर मिल रहा है, तो लोगों को बॉडी एक बहुत होता है, किसी के जॉइंट्स में पेन है, किसी को थकावट रहती है, ऐसे लोगों को हाई एनर्जी चाहिए। करेक्ट, उस हाई एनर्जी के लिए कोई नंबर आप सजेस्ट करना चाहोगे? देखो, अगर आपको हाई एनर्जी को ये करना है तो आप अपने लेफ्ट हैंड में सिर्फ 369 लिखिए। तीनों हाई फ्रीक्वेंसी नंबर है। 369 का आप रेपिटेशन करके आप उसको लिखिए और उसको चैंट भी कीजिए एज मच एज पॉसिबल। ओके, आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी वो आएगी। देखो, बीमारियां एक ऐसी चीज़ें जो आप अवॉइड तो नहीं कर सकते हो, आपको हो तो रही हैं, पर बीमारियां होने से पहले ना कोई ऐसा नंबर है कि जो मेरे को अगर फ्रीक्वेंटली दिख रहा है कहीं पे या मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को XYZ बीमारी होने वाली है, कोई ऐसा साइन भी देते हैं क्या ये नंबर्स आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग में, कि अगर आप ये पर्टिकुलर नंबर देख रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से बीमार होने वाले हो? सर एक्चुअली आप जब भी एंजल नंबर्स देखते हैं, कोई भी, जैसे मैंने बताया 3+ के सीक्वेंस में आप कभी भी देखते हैं, तो ये आपको व्हाट डू यू से 111 इंडिकेशंस होते हैं। हम हर नंबर के बारे में बात कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 9 कि इनका क्या डिकोड होता है, क्या मैसेज होता है। अब जैसे 111 दिखता है, आप अगर कोई थॉट सोच रहे हैं या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 111 ब्रिंग्स यू न्यू बिगनिंग। ओके, अब आप जा रहे हैं, आपको सामने गाड़ी खड़ी हुई दिखाई, 111 होता है। जैसे और बार हम 11-11 देखते हैं, 11 बजे 11 उसका मतलब भी सेम होता है। 11-11 देखते हैं, वो भी 111 ही होता है। अच्छा। वो 4 1 होते हैं, ठीक है, तो 1111 1:11 भी वही होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो घड़ी में वेट करते हैं, जैसे आपने कोइंसिडेंस और ये अगर ये है, कई बार कोइंसिडेंस भी आपको वही इंडिकेशन देता है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि आप घड़ी पकड़ के वेट कर रहे हो, अपनी फ़ोन पकड़ के वेट कर रहे हैं, पर वही 1 मिनट पे जो आने वाला होगा, आपको कोई कॉल आ जाएगा या कुछ हो जाएगा और आपका माइंड एकदम से वो लास्ट के 10 सेकंड पे डाइवर्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि आप गाड़ी में बैठे, आपको 111 दिख गया, आपने कहीं पे गए, आपको वहाँ पे उसका फ़ोन नंबर 111 दिख गया। हमारे तो माइक्रोवेव में 111 दिख जाता है 1111 करके। सो दीज आर द इंडिकेशन कि 111 न्यू बिगनिंग आने वाली है। अब सोचिए, आप बिजनेस चला रहे हैं बट आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं वेदर यू शुड कंटिन्यू विद दिस बिजनेस और नॉट कंटिन्यू, वेदर यू शुड डू समथिंग और नो। इफ़ यू सी 2222 ओके या 222+ देखा आपने, कहीं भी आपको इन इंडिकेशंस के थ्रू दिखता है, इसका मतलब है कीप गोइंग, डू नॉट स्टॉप।
ओके, गॉड इज़ विद यू, जस्ट गो अहेड विद यू। नाउ अब आपको अगर 333 दिख रहा है, आपको बहुत सारे, इनका मतलब होता है योर माइंड, बॉडी एंड सोल इज टुगेदर, यू आर इन अ राइट अलाइनमेंट, वट एवर यू गोइंग टू डू इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ राइट रिजल्ट। इन टाइमों पे पहले हमें याद रखना चाहिए, जब भी ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इन फ्रीक्वेंसीज पे वी शुड नॉट, if we are seeing angel numbers a lot, we should not talk negative about somebody. Okay, you should not be talking about lower vibrations, कुछ भी कर्स मत कीजिए, ज़्यादा लोगों को बदवाएं मत दीजिए। आपकी फ्रीक्वेंसीज हाई है, इसीलिए एंजल्स आपके को सिंबल दे रहे हैं दैट दे आर अलोंग विद यू। इसका मतलब होता है एंजल नंबर्स। एंजल नंबर्स जब आप देखते हैं, इसका मतलब है एंजल्स आर सराउंडेड बाय यू एंड दे आर गिविंग यू सर्टेन इंडिकेशंस, यू आर ऑन अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, डिवाइन पावर इज विद यू। इसके बाद आता है डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, जैसे अब 33 का हमने बताया, माइंड, बॉडी एंड सोल। 444 हो गया, चेंज इज कमिंग। 555 हो गया, ओके, कीप गोइंग। ओके, 666 हो गया, लग्जरी, अबंडेंस इज देयर। ठीक है, 7 आ गया, अगर 777, टाइम टू गेट स्पिरिचुअल, प्रे टू गॉड, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट इज देयर। तो आप कभी भी ऐसे कंफ्यूज होते हैं, 888 इन्फिनिटी का नंबर है। ओके, मनी इज कमिंग, कीप गोइंग, यू हैव अबंडेंस ऑल अलोंग विद यू। ओके, नंबर 9 हो गया, नंबर 9, बी देयर फॉर समबडी। ओके, फॉरगिवनेस इज देयर, गॉड इज अलोंग विद यू। ये आपके नंबर के डिकोड्स हो गए हैं। तो लाइक दैट यू विल नो फ्रॉम 1 to 9 एवरी सिंगल नंबर हैज़ अ मैसेज इन इट। ठीक है। हेल्थ के साथ साथ हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लव। लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि लव के लिए क्या इंडिकेशंस देते हैं हमारे ये एंजल नंबर्स। एक एक करके डिफरेंट यूज़ केस के हिसाब से बात करेंगे। मान के चलो कि किसी एक लड़के को एक लड़की पसंद है और वो उसे कन्फ्रंट या तो नहीं कर पा रहा है या वो लड़की समझ नहीं पा रही है। इस केस में कोई लड़का या कोई लड़की, अपोजिट भी हो सकता है, कौन सा एंजल नंबर है जिसका यूज़ कर सकते हैं? देखिए, अगर दो लोग प्यार में हैं या सामने आगे का स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, सो सबसे बड़ा अच्छा एंजल नंबर होता है, बहुत छोटा सा कोड है, 541। ओके, 541 ओके इज़ अ वेरी वेल कोड फॉर लव, ऑल ओवर अबव अबाउट लव। ओके, विल मेक यू टेक अ स्टेप, इमरजेंसी काम के लिए, इंपॉर्टेंट काम के लिए बहुत अच्छा है 541। अगर मान के चलो कोई लव है, मान के चलो लव वन साइडेड है, सामने वाले बंदे को पता ही नहीं है, तब क्या करें? देखो, अगर आप एक ही लाइक वन साइडेड है और सामने वाले को नहीं पता है, देन यू नीड टू गेट योर अट्रैक्शन पावर्स हाई और आपको अट्रैक्ट करना है सबको, तब आप 741 का इस्तेमाल कीजिए। ओके, 741 रेड कलर पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे रखिए। लव के लिए हमेशा रेड कलर पेन यूज़ करना, ग्रीन वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। रेड कलर पेन आप यूज़ कीजिए एंड इल हेल्प यू वेरी वेल। अट्रैक्शन हो गया है। अभी तक तो हमने वन साइडेड लव के बारे में बात करी। अगर मान लो टू साइड लव है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं पर वो एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम और द अदर रीज़न, तो कोई ऐसा एंजल नंबर जो लोगों को यूज़ करना चाहिए? जी, जैसे अभी आपने दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं बट आगे कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसके लिए आप यूज़ कीजिए 3622668। 3622668 अपने लेफ्ट हैंड पे रेड कलर के पेन से आप इसको लिखिए एंड you'll get it। ठीक है। अगर अब चलो अगली स्टेज आ जाती है लव की, जहाँ पे एक दूसरे से कन्फ्रंट भी कर दिया है और लोग भाई एक साथ रह रहे हैं, अपनी इंटेंसिटी ऑफ द लव को बरकरार रखने के लिए कोई ऐसा एंजल नंबर है जो लोगों को यूज़ करना चाहिए? यस, अब देखिए, दो है, जैसे अब दो लोग साथ में रह रहे हैं, इंटेंसिटी चाहिए, आगे एक और स्टेप चाहिए, लेट इट बी लिव इन या फिर लेट इट बी मैरिज या जो भी वो चाहते हैं। इसके लिए जो स्विच कोड है, ओके, 5227054, 5227054, ये स्विच कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और ये उसके दोनों लिए को लिखना होता है कि एक ही बंदा लिखेगा तो काम चल जाएगा? ये जैसे अब फॉर एग्जांपल एक को नहीं लिखना, एक को लिख रहा है पर आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच है, तो अगर आप दोनों ही शादी करने का सोच रहे हैं, आप दोनों लिखेंगे, आप दोनों अपने फैमिली को कन्विंस कर पाएंगे और दोनों जल्दी काम कर पाएंगे। सो ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ गए हैं रिलेशनशिप में। अभी दे हैव थॉट कि दे वांट टू गेट मैरिड, कोई इशू आ रहा है मैरिज में, घर वाले नहीं मान रहे हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर एंजल नंबर जो कि लोगों को साथ लाने में, मतलब कि शादी वाले रिलेशन में ले जाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है? सो जो दो लोग प्यार में हैं, जिनको शादी करनी है साथ में, अपनी फैमिली को कन्विंस करना है, मैरिज के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए 5227054,
227054 लेफ्ट हैंड पे लिख लीजिए एंड वर्क द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अभी दोनों लोगों की शादी हो गई है। शादी के बाद एक रिलेशनशिप में लोगों को क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ, बच्चे। अगर दोनों को एक साथ बच्चे प्लान करने हैं तो कोई ऐसा एंजल नंबर जो उनकी फैमिली को आगे बढ़ाने में उनकी काफ़ी मदद कर सके? जी, अगर दोनों को बच्चे प्लान कर रहे हैं, आगे चीज़ें लेनी है, स्टेप करने हैं, पहले तो हम बोलेंगे देखिए जब भी आप बच्चे प्लान करते हैं आज के उसमें आपको अपने सेक्रेल चक्रा पे बहुत ध्यान देना पड़ता है बिकॉज दैट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड। उसके लिए आप क्या करेंगे 390 मैं जो स्विच कोड बताती हूँ वो 3903939 3903939 ओके। आपकी बेबीज होने के लिए बच्चों के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए 3903939 आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए। ठीक है, अभी बच्चे हो गए हैं और अगर मेरे को बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, जी उनके बेटर फ्यूचर के लिए सोचना है, जी। तो मैं कौन सा एंजल नंबर है जिसका यूज़ कर सकता हूँ? देखो अगर रिलेशनशिप अच्छा करना है तो वो थोड़ा डिफरेंट है, उनका बेटर फ्यूचर मॉनिटरली पे आ जाता है। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है तो आपका 541 बहुत अच्छा नंबर है। आप दो लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी करके देगा जो भी अपने बच्चों के साथ है। अगर आप उनको करियर के उस पे देख रहे हैं कि कौन सा बेटर करना है तो 520 अपने बच्चों को लिखवाइए, वेरी वेल फॉर दैट। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी भगवान ना करे मान के चलो दो लोगों की आपस में बन नहीं रही है, हस्बैंड वाइफ की आपस में बन नहीं रही है, तो ऐसे ही कोई कपल जिनकी आपस में काफ़ी झगड़े होते हों, उनकी अगर उनको अपना रिलेशनशिप सुधारना है तो क्या नंबर यूज़ करना चाहिए? देखिए कोई भी जैसे एकदम से लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, कोई मान नहीं रहा, आप किसी को मना रहे हैं नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी इमीडिएट सोल्यूशन के लिए 741 नंबर बहुत अच्छा है। 741 नंबर लव का भी है, 741 इमीडिएट सोल्यूशंस का भी है। आप इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए, आप लिखिए, वाइफ लिखे, जो भी है, कहीं भी आपको इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए 741 आपको हेल्प करके देगा उसमें। चलो अब झगड़े हो गए हैं, झगड़े सॉल्व भी हो गए हैं, मान के चलो झगड़े सॉल्व नहीं होते हैं एंड लोग बाग सेपरेट हो गए हैं, आपका सेपरेशन फ्रॉम योर पार्टनर इजीली हो चुका हो तो, और मन की शांति चाहिए आपको उस टाइम पे, राइट? आप बहुत बड़े कियोस से निकल के आ रहे थे, इट्स ऑलवेज हार्ट ब्रेकिंग दो लोगों का आपस में, दो लोगों का एक दूसरे से अलग होना, तो कोई एक ऐसा नंबर जो आपको आपके सेपरेशन के बाद एक मेंटल पीस दे सके? मैंने 5 मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था। अगर आपका सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप दो लोग साथ में नहीं हैं तो सबसे बेसिक चीज़ होती है कॉर्ड कटिंग जो करनी होती है, और इसके बाद फ्रीक्वेंसीज जैसे 528 हर्ट्स जो होते हैं उसको आप राइट भी कर सकते हैं 528 HZ अपनी लेफ्ट हैंड में, और आप उसको 528 हर्ट्स को जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा सुनिए, ये आपके हार्ट चक्र को बहुत अच्छा रखेगा। सो इससे आपको खुशी मिलेगी, ब्रेकअप का जो वो गम है लिसन इट आउट। अगर किसी का मन नहीं हटा है, अभी भी अंदर वो है कसक कि मेरे को वापस से इस इंसान को पाना है, किसी को अपने एक्स के पास वापस जाना है या उसको वापस से अपने पास अट्रैक्ट करना है, तो कोई ऐसा नंबर जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? जी अब देखिए पहले तो एक नंबर होता है थर्ड पार्टी रिमूवल का, जैसे दो लोग साथ होते हैं, ठीक है, पर तीसरा कोई आ जाता है या आपने उसको नहीं बताया, मतलब आपका क्रश है, आपको बहुत पसंद है, उनके पास कोई थर्ड पार्टी आ गया है जो नया आ गया है, और क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो वो उसमें स्टक है, तो कोई भी थर्ड पार्टी के लिए रिमूवल के लिए आप लिखिए 66421943 66421943, ये आपका थर्ड पार्टी रिमूवल का है। ये आपका जब ब्रेकअप हो चुका है पर आपको फिर भी पर्सन चाहिए, पर्सन के माइंड में कोई और बैठा हुआ है, कोई और आ गया है, कोई ख़राब कर रहा है, ये उनको हटा देंगे एंड विल ब्रिंग यू द पर्सन बैक। लवली। सो आई होप कि लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया क्रश से लेके बीवी बनाने तक, बच्चे बनाने तक और आपके बुढ़ापे तक के लिए आपको कौन कौन से नंबर को ना यूज़ करना चाहिए। हमने हेल्थ के बारे में बात करी, लव के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा करियर ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। कुछ ऐसे नंबर हैं क्या जो आपके करियर ग्रोथ के बारे में या आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाते हैं? कुछ ऐसे एंजल नंबर्स हैं क्या? अगर वो नंबर हैं तो वो क्या हैं? जी, तो पहले तो देखिए अगर आपको पैसों का इशू आ रहा है
या आपको क्या कहते हैं, अभी हमने पैसों के लिए तो बहुत मंत्र बताए हुए हैं इनको कि हम एक आप थंब के नीचे क्या कहते हैं बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं जी। आप शुक्र पर्वत होता है जो यहाँ होता है, ओके, ये शुक्र पर्वत है, इसमें आप 897 हमने पहले बताया हुआ है, आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने शुक्र के 24 आप लिख के यहाँ पे एक सर्कल बना के उस पर लिख सकते हैं। 15 लिख के यहाँ पे एक सर्कल बनाइए, 15 को प्लस करेंगे तो नंबर 6 होगा, ठीक है, जिसको हम सर्कल में डाल देते हैं तो वो शुक्र का नंबर है। ये आपको इमीडिएट कैश के लिए बहुत हेल्प करेगा। अब इसका एक ईजीएस्ट तरीका, यहाँ पे आप ऊपर एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, अपने शुक्र पर्वत पे एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे करके ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, और ग्रीन कलर के पेन से बनाइए। ये आपको चीज़ें बहुत मैनिफेस्ट करवाएगा, ये चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो आप ये ऐसे ग्रीन पेन लेके इसको आप यहाँ पे ऐसे ये ट्रायंगल ऐसा बना सकते हैं, ओके, ऑन योर शुक्र पर्वत। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। सेकेंडली, आप अपने लेफ्ट हैंड पे 520741 पहले हमने 808 बोला था, 808 अगर आप यूज़ कर चुके हैं तो आप 520741 3 सीक्वेंस पे लिखिए ऊपर से नीचे अपने लेफ्ट हैंड पे, एंड यू विल सी मिराकुलस अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी कमिंग इन टू यू, सो दैट। अभी कुछ ना यूज़ केसेस ले लेते हैं, जैसे करियर के मामले में, जैसे कोई लोग एम्प्लॉय हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, और फिर बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो बिजनेसमैन है उनके लिए क्या करना चाहिए। अगर मैं एक जॉब में हूँ, पहली बात तो जॉब में जाने से पहले मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह देने होते हैं, तो अगर मुझे जॉब चाहिए, मेरी ड्रीम जॉब चाहिए, तो उसके लिए कोई एंजल नंबर सजेस्ट करोगे आप? जी, अगर आप जैसे ऑफिस जाते हैं बट जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हैप्पी नहीं है, या फिर आपके दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर कंपनी बसी हुई है कि मुझे तो यही ज्वाइन करना है। बहुतों के साथ होता है कि ऑप्शंस आते हैं, आपके पास ऑफर्स आते हैं, पर आपके दिमाग में एक ही कंपनी है, किसी को गूगल ज्वाइन करना है, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना है, एप्पल ज्वाइन करना है, किसी को भी डिज़ायर्ड जॉब चाहिए, तो उनके लिए एक स्विच कोड है जो है 8173402 8173402। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं कंपनी में और आप ऑफ़र के लिए वेट कर रहे हैं तो आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पे लिखिए, पानी के ऊपर लिखिए, कंज्यूम कीजिए। अगर आप अभी भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं या आगे का अभी दिमाग बना रहे हैं तो आप ग्रीन कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पे लिखिए, पानी पे लिखिए और उसे कंज्यूम कीजिए। जॉब से पहले ना स्टूडेंट्स बनते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट लाइफ में अगर लोगों को कोई एंजल नंबर का इस्तेमाल करना है, तो कोई जैसे मेरे को अच्छे नंबर्स चाहिए, या मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है हर बार पर मेरे नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एंजल नंबर जिसको मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? जी, अगर आपको अपना मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाना है, जैसे से फॉर एग्जांपल आपको क्या कहते हैं 80% मार्क्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करेंगे 20% की फिर 80% आएगा, पढ़ना भी उतना ही है, ठीक है, पर आप अपने लेफ्ट हैंड की बॉडी में फोकस के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप अपने लेफ्ट साइड बॉडी पे लिखिए 43587407 43587407 लेफ़्ट साइड की बॉडी पे लिखिए, अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखिए, आप पानी में डाल के पीजिए, आपका फोकस एंड आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ग्रो होंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स की हो गई, अर्ली जॉब सीकर्स का हो गया। अगर मान के चलो मुझे अपने वर्क प्लेस पे अपना ऑरा क्रिएट करना है, आस पड़ोस के लोग जितने मेरे कलीग्स हैं उसके सामने एक अच्छी रेपो बिल्ड करनी है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, अपने कलीग्स में अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना, अपना अट्रैक्शन पावर, सबसे पसंद रहना हमेशा, ये, और क्या कहते हैं, नए नए क्लाइंट्स आपको पास आएँ, आपको पसंद करें, इनके लिए एक अच्छा, बहुत अच्छा स्विच कोड है जो है 71588 71588। आप इसको जैसे हमने बताया, अगेन रेड कलर के पेन से लिखिए अपने लेफ्ट हैंड पे, एंड आप देखेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका ऑरा जो है एक्सपैंड होता जाएगा। सो वर्क वेरी वेल ऑन दैट। अगर मुझे जॉब में प्रमोशन लेनी है तो प्रमोशन के लिए कोई पर्टिकुलर स्विच कोड? जी, अगर आपको प्रमोशन लेनी है, आपको डेजिग्नेशन ग्रोथ चाहिए, आपको इनफैक्ट हायर कोई दूसरी जॉब में हायर पोजीशन पे चाहिए, तो आप इसके लिए ये स्विच कोड लिख सकते हैं 3903938 3903938। ओके, ये स्विच कोड आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए एंड इट वर्क वेरी वेल फॉर यू। ये तो हो गई जब आप एक जॉब रोल में है। अब बिजनेसमैन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मेरा बिजनेस मुझे कुछ स्टार्ट करना है,
तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई एक पर्टिकुलर ऐसा एंजल नंबर जिसका मैं इस्तेमाल करूँ तो मुझे स्टार्टिंग के फेज में काफ़ी मदद मिल सकती है? देखिए, अगर आपको कभी भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ नई चीज़ अपने लाइफ में लेके आनी है, आपको किसी भी नई चीज़ में स्टेप इन लेना है, 520 आपको हमेशा लिखना चाहिए। 520 इज़ अ वेरी पावरफुल मनी कोड विच ब्रिंग्स इन हाई फ्रीक्वेंसी एंजल्स टुवर्ड्स यू। इसके लिए आप लिखिए, अपने नई चीज़ें जब स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए लिखिए 817-3402, 817-3402 to start a new job, to get a dreamed business that you want to start, a new business, a growth into new things that you can do with. ओके, अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और अर्ली स्टेजेस में लोगों को ना ग्रोथ चाहिए होती है, करेक्ट? अगर अर्ली स्टेज की ग्रोथ मुझे करनी है अपने बिजनेस में, तो वो उसके लिए कोई पर्टिकुलर नंबर जो आप सजेस्ट करना चाहो? जी, जैसे आप अर्ली स्टेज के लिए ग्रोथ हो गई, आपको क्या कहते हैं, एक फ्रेंचाइज ओपन करनी है, आपको नए क्लाइंटेल्स, आपको और कस्टमर्स फ्लो की ज़रूरत है, आप इसके लिए यूज़ कीजिए 71588, 71588। ओके, इसको आपको एक प्रॉपर नंबर में 5 डिजिट का नंबर है, ये प्रॉपर 5 डिजिट का नंबर अपने हाथ पे आपको लिखना है और आप इसको हाथ पे, पाँव पे, कहीं भी लिखिए, पेपर के कोड पे लिखिए, फोल्ड करके वॉलेट में रखिए। वर्क्स वेरी वेल इन दैट। एक बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी टीम का ना आपके विजन और मिशन के साथ ना अलाइन होना। अगर मान के चलो मुझे मेरे वर्क प्लेस पे देयर आर पीपल हु आर नॉट अलाइंड विद माय मिशन एंड द विजन फॉर द कंपनी, कि कंपनी की ग्रोथ किस स्पेस पे होनी चाहिए। हम टेक्निकली एक वर्ड यूज़ करते हैं एओपी, एनुअल ऑपरेशनल प्लान। हम लोगों ने एओपी में कुछ भी प्लान कर लेते हैं साल में, पर वो अचीव नहीं हो रहा है। हाउ एंजल नंबर्स कैन हेल्प एंड विच पर्टिकुलर एंजल नंबर जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मेरी टीम अलाइनमेंट में रहे, एक दूसरे साथ कोलैबोरेटिवली काम करें और ग्रोथ ऑफ द बिजनेस में हेल्प करें? जी, तो यू मीन कि सारे एक साथ जुड़ के, साथ मिलके, साथ चलें। बिल्कुल। उनके उसके लिए हम पहले तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 741, ये एक मिराकलस सिचुएशन जो इमीडिएट पे बहुत सारी चीज़ें फिक्स करता है। तो 741 और इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं 1176। ये क्या करता है, ये हाई जो पॉजिटिव ऑरा जो इंसान अपने बॉडी पे लिखता है उसका ऑरा को पॉजिटिव करता है, तो इससे लोग अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये आपका बहुत जल्दी काम करता है, तो इन पे ये बहुत अच्छा रहेगा। वेर यू हैव टू अलाइन एवरीबडी टुगेदर। ओके, 741 1176 आप इसको अटैच कीजिए, दोनों को साथ में लिखिए, वर्क वेरी वेल फॉर यू। बहुत अच्छे। अगर आपका बिजनेस है तो ऑफ कोर्स आपका कोई ना कोई कंपटीशन होगा। अपने कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए या बीट करने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर जो आप यूज़ कर सकें? देखिए, कंपटीशन तो क्या है कि मार्केट में हर जगह है कंपटीशन। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू स्टैंड आउट ऑफ इट? फर्स्ट थिंग, व्हाइल यू आर यूजिंग दीज नंबर्स ऑलरेडी, जो ये न्यूमरोलॉजी के आप एंजल नंबर्स एंड स्विच कोड्स यूज़ करते हैं, आपको यही एक अपने न्यूमरोलॉजी की फ्रीक्वेंसी से मैच करके आपको स्टैंड आउट कर देता है। सो दिस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ क्लाइंट एंड ग्रोथ। बट अगर आपको अपने कॉम्पिटिशन मतलब अपने उनसे हायर में रहना है, लेट इट बी मनी वाइज, लेट इट बी पोजिशन वाइज, आप चैंट कीजिए count 520, count 520, keep saying count 520, count 520। इसमें आपको ना नंबर कितनी बार चैंट किया वो देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, काउंट। जब आप एंड करते एक ब्रीदर लेते हैं तो 520 उसमें ऐड करना है, काउंट 520। अगर आप चाहें तो अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे काउंट लिख के 520 लिख दीजिए, सो विल वर्क विद यू। पूरे जब हम लोग एंजल नंबर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो 111, 222, 333 ये सारे नंबर ना दिमाग में आते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि ये 111 से लेके 999 तक सारे नंबर्स का क्या क्या अपने आप में वैल्यू है और ये क्या क्या चीज़ें हमें दर्शाता है? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 111। 111 एक न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन देता है हमको। आपको कभी भी अगर एंजल नंबर्स गाड़ी पे, फ़ोन पे, घड़ी में कहीं भी इंडिकेट करते हैं, जैसे आपको 11 दिख रहा है, 111, ओके, तो ये न्यू बिगनिंग्स लेके आता है, नई स्टार्टिंग्स लेके आता है, नई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज लेके आता है। तो अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और आपको 111 दिख रहा है तो इसका मतलब है न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग टू यू। अगर आपको बार बार गाड़ी में बैठे हुए या फिर कहीं ना कहीं घड़ी में कहीं भी आपको 222 दिखता है तो 222 का मतलब है कीप गोइंग and things are going to work out for you, continuing things. God is trying to indicate कि आगे जो मार्ग पे आप चल रहे हैं उस मार्ग पे चलते रहिए, चीज़ें आपके लिए सही हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ क्या करूँ या नहीं करूँ, अगर आपको नंबर 222 दिखता है या 222+ दिखता है तो इट इज़
telling you to keep going ahead and keep working, you are on a right path. नंबर 3 अगर आपको दिखता है, 333 अगर आपको दिखता है, तो इनका मतलब होता है माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों एक साथ अलाइन है, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलाइन है। आप जो कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हैं। तो आप ये जब तीनों 333 के नंबर सीक्वेंस देखते हैं, तो इसका मतलब होता है माइंड, बॉडी एंड सोल आपका साथ में है। आप जो भी कर रहे हैं, डू इट इन अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, थिंग्स विल मैनिफेस्ट फास्ट। 444 अगर आपको दिखता है, 444, तो इसका मतलब है योर ब्रेन इज़ अलाइंड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग। आप अपने दिमाग पे गौर दीजिए, आप अपनी क्रिएटिविटी को और अपने इंटरनल को अपने एक्सटर्नल के साथ अलाइन रखिए एंड कीप गोइंग, कीप बीइंग क्रिएटिव। अगर नंबर 5 आपको दिख रहा है, बहुत बार अलग अलग जगहों पे दिख रहा है, घड़ियों में दिख रहा है, इसका मतलब है चेंज इज़ कमिंग फॉर यू, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू, थिंग्स आर मेंट फॉर यू। सो कीप गोइंग अहेड, कीप बीइंग अडेप्टेबल, गो अहेड फॉर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। नंबर 6 अगर आपको नंबर 6 बार बार दिख रहा है, इसका मतलब है वेरी ग्रेट टाइम फॉर लग्जरी टू बी अराउंड। सोना खरीदो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, पैसे कमाओ। इट इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम फॉर नंबर 6। कीप वर्किंग हार्ड, फोकस ऑन योर मैनिफेस्टेशंस, फोकस ऑन योर लग्जरी साइड एंड थिंग्स विल मैनिफेस्ट फॉर यू। अगर आपको नंबर 7 दिख रहा है बार बार, सो इसका मतलब है स्पिरिचुअली आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत है। भगवान का साथ पकड़िए, स्पिरिचुअल होइए। आप जितना ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा है। भगवान आपको अपनी तरफ नज़र डालने के लिए बोल रहा है। लुक एट नंबर 7। सो 777 अगर आपको दिखते हैं तो गेट इन टू योर स्पिरिचुअलिटी राइट नाउ। अगर आपको नंबर 8 दिखता है और आप पैसों के मार्ग पे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आप होप थोड़ी लूज आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पैसे आ रहे हैं। कीप वर्किंग, अबंडेंस इज़ विद यू, अष्ट ऐश्वर्य मिलेगा, हर जगह से आएगा। सो कीप गोइंग अहेड एंड मनी इज़ गोइंग टू कीप क्लाइंबिंग एंड कीप ग्रोइंग फॉर यू। अगर आपको नंबर 9 लिखता है, तो नंबर 9 का मतलब है गुस्सा कम कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कीजिए, अच्छे दोस्त बनिए, एंड इफ़ यू आर सीकिंग आउट फॉर हेल्प देन गो अहेड एंड आस्क अ फ्रेंड अबाउट इट। ओके, यू माइट रिसीव अ सजेशन और अ एडवाइस जो आपके लिए आपके रास्ते खोल देंगी। सो नंबर 9 आपको सपोर्ट सीख करने का आपका नंबर है। सपोर्ट सीख कीजिए, एडवाइजेज लीजिए, आगे बढ़िए, एंड ऑल 999 मीन्स दिस, यू नीड टू सीक आउट फॉर अ फ्रेंड। सो ये आपके ऑल एंजल नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 9, सारे इन सब का इंडिकेशन का ये मतलब है। पूजा जी, जितने नंबर्स आज आपने बता दिए ना, इतने तो मेरे ख्याल से मैंने पूरे स्कूल या कॉलेज के करियर में नहीं पढ़े होंगे। एंड आई एम श्योर कि देखो, ये बात तो हम लोगों को सबको पता है कि एनर्जी फ्लोज विद इन द होल यूनिवर्स। आपके आसपास हर चीज़ एक ना एक एनर्जी है। एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अलाइनमेंट विद ईच अदर एक्चुअली डिफाइंस कि आपका करेक्टर क्या बिल्डअप होगा, आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या बिल्डअप होगा। विच मीन्स कि ये जो एनर्जी है ना, चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, चाहे वो एंजल्स हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं से आपको ना हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि नासा ने जब यूनिवर्स की साउंड को कैप्चर किया, तो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी थी जो ओम शब्द की थी। ओम शब्द का मतलब वो इन्फिनिटी वाला जो Yes, साउंड क्रिएट होता है, जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, वही है। इसका मतलब ब्रह्मांड में पूरे में कहीं ना कहीं से एनर्जी फ्लो कर रही है। इन एनर्जीज को एंजल्स आपके पास लेके आती हैं, और वो किस तरीके से लेके आती हैं कि आप उनका मैनिफेस्टेशन किस हिसाब से कर रहे हैं। उस मैनिफेस्टेशन को करने का बहुत बढ़िया तरीका है दीज एंजल नंबर्स। तो आई एम श्योर कि आज व्यूअर्स को समझ में आया होगा एंजल नंबर्स होते क्या हैं, इनकी पावर को आप कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। एंड अगर आपको पूजा जी से कनेक्ट करना है, तो आप ही बताइए कि हमारे दर्शकों को अगर आपसे कनेक्ट करना है तो कैसे वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं या आपकी सेल्स जो फनल्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे जाके लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी देखिए, दर्शक हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन यूट्यूब, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन गूगल एंड ऑन व्हाट्सएप। सब जगह एक ही नाम है, इनर हीलिंग्स विद पूजा। हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके आप कुछ भी हमसे बात करना चाहें, कंसल्टेशंस लेना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इज़ एवरीवेयर। ओके, आप वहाँ से कीजिए, वो भी न्यूमलॉजी है, तो वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स कीजिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का चैनल इनर हीलिंग्स विद पूजा। ओके, यू कैन रीच आउट टू अस एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनीवेयर, whenever you like. Okay, we are available 24 hours at your service. So yes. ब्यूटिफुल।
तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच पूजा जी, इट वाज सर जी, रियली प्लेजर होस्ट यू हेयर टुडे। प्लेजर। बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने आज एंजल नंबर्स के बारे में, एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को ना बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आ गया होगा एंजल नंबर्स के बारे में। थैंक यू सो मच। वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट।